इवनिंग। मैं हूँ अवंतिका और आप देख रहे हैं अवंतिका मिरेकल जर्नी। आज मैं अपनी नई कहानी के साथ आई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मृत्यु के बाद चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता है? अष्टावक्र ऋषि का रहस्यमय ज्ञान जिसके सबको चौंका दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी घर में मृत्यु होने के बाद कुछ समय तक चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था? आज की कहानी आपकी सोचने का तरीका बदल सकती है। कहानी: गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन आध्यात्मिक बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता का निधन हो गया। घर में शोक छा गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, 13 दिन तक घर में चूल्हा मत जलाना। धर्मदास हंस पड़ा। भूख लगने पर खाना तो बनाना ही पड़ेगा। इन पुरानी बातों का क्या मतलब है? उसने उसी शाम चूल्हा जला दिया। लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हुई। घर में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। दिया अपने आप बुझने लगा। धर्मदास को बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता कुछ कहना चाहते हों। डर कर वह अगले दिन जंगल में रहने वाले एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जब कोई इस संसार से जाता है तो कुछ समय तक उसकी चेतना अपने पुराने घर और परिवार के आसपास रहती है। धर्मदास ने पूछा, पर चूल्हा क्यों नहीं जलाते? संत बोले, अग्नि केवल भोजन पकाने का साधन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है। शोक के समय परिवार का मन अशांत होता है, इसलिए पहले आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, संयम और स्मरण किया जाता है। इसी भावना से कुछ परंपराओं में चूल्हा न जलाने का नियम बना। उन्होंने आगे कहा, पर याद रखना, अलग अलग समुदाय और क्षेत्रों में रीतियां अलग अलग होती हैं। हर जगह यही नियम नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, करुणा और दिवंगत के प्रति सम्मान। धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिता की स्मृति में प्रार्थना की, गरीबों को भोजन कराया और परिवार के साथ मिलकर शांति पाठ किया। उस रात पहली बार उसे गहरी शांति महसूस हुई। उसने समझ लिया कि परंपराओं का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि दुख के समय परिवार को एक साथ लाना, दिवंगत को सम्मान देना और मन को स्थिर रखना। दोस्तों, हर परंपरा के पीछे कोई न कोई सांस्कृतिक या आध्यात्मिक भावना होती है। उन्हें अंधविश्वास या पूर्ण सत्य मानने के बजाय समझने की कोशिश करिए। सबसे बड़ा धर्म है प्रेम, सम्मान और करुणा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ अवंतिका। फिर मिलते हैं अगली आध्यात्मिक कहानी के साथ।